हेलो गाइस, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। आपके अपने फेवरेट चैनल में मैं आपका दोस्त पवन आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है आजकल कि सर आप कैलकुलेशन करवाते टाइम आप क्या करते हो बच्चे, आपकी गलती है मल्टीप्लाई नहीं करना था, डिवाइड नहीं करना था और देखना पड़ता है। कई बार पूछते रह जाते हैं हम कि भाई जल्दी बताओ कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, बता ही नहीं पाते सर, हमारे को पता ही नहीं किससे डिवाइड होगा। अब भाई जब तक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो कैसे काम चलेगा। अब आपको कोई बड़ा सा नंबर आ जाए या नॉर्मली छोटा नंबर भी आ जाता है, कई बच्चे देखे हैं जिनका थोड़ा सा बेस लो है या पहले अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई है, तो उन लोगों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में दिक्कत आती है। भाई आप 9th-10th में आ चुके हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो बेसिकली आना चाहिए ना सबको। ऐसी छोटी छोटी दिक्कतों से मैथ्स पढ़ा कहाँ जाता है। और ऐसे ही आप स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आप कुछ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या बच्चे या कुछ अच्छे प्रॉपर मेन गाइडेंस की बात होती है, आपका बेस नहीं बन पाता जिसकी वजह से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी नहीं सीख पाते हो। तो आज उसी के बेस पे मैं क्लास में नोटिस किया, मैंने उसी कमेंट्सों के बेस पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आपको नंबर्स डिवाइड करने सिखाऊंगा आज मैं। मीन्स आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, कि हम किसी भी नंबर को देख के कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे आपका मेंसुरेशन एरिया आ जाता है, पूछते पूछते चिल्लाते रहो भाई किससे डिवाइड होगा ये नंबर, कोई किसी से कैंसिल होगा, 2 से 3 से 5 से 7, बच्चे मुंह देखते रहते हैं। तो वो चीज़ें ना हो आपके साथ, तो उन लोग छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करोगे तभी तो आपको हेल्प मिलेगी मैथ्स पढ़ने में, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा जब फटाफट आपके आंसर्स निकलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नंबर सिस्टम जो वर्ड यूज करते हो हर क्लास में आता है, तो उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट। कहने को तो ये आसान सा टॉपिक है जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, बट जब नंबर बड़े आते हैं तो आधे बच्चों की हालत खराब कि सर हमारे को नहीं पता, आप भी डिवाइड करके देख लो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग 2 और 3 से डिवाइड कर लेते हैं, जब 7, 8, 9, 10 उनकी बात आती है सर नहीं आता, आपने आप करो। ठीक है, ऐसी कंडीशन ना हो, आपको भी ऐसे कमेंट्स ना करने पड़े कि कोई आपसे मल्टीप्लाई डिवाइड पूछे और आप कर ना पाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिविजिबिलिटी रूल। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ मैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मैथ्स की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपको अदर सब्जेक्ट्स की मिलती रहेंगी जो आपका बेस भी बढ़ाएंगी और आपको एग्जाम्स क्लियर में भी हेल्प करने वाली हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है 2, इजी से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर आपका 2 है, देखने में छोटा सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन और वो भी हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो 2 है उसको डिवाइड, उससे कोई भी नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता उसका पता कैसे लेगा क्या? लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। अब 10 मत बोल देना, 10 का मतलब ही 0 होता है, 10 डबल डिजिट का होता है, 2 डिजिट हो जाएंगे, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो अगर किसी डिजिट के लास्ट में ये नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कंफर्म है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। 174, 2, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 1, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 0, 1, 5, 7, 8, 9, 2, 9, 8, 9, 7, 0, 1, 2, 8। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर्स दिए, इनमें से हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा वो आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट देखो। आपने कहा सर 4 लास्ट डिजिट है, इसमें आता है 4, 0, 2, 4, 4 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब आपका लास्ट डिजिट आपको 4 मिल गया, बिल्कुल डिविजिबल है, बिना सोचे समझे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। हाँ, अगर बड़े नंबर से डिवाइड होगा वो भी सीखेंगे आगे आगे, बट कुछ ना समझ में आए ना तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा आपका। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 9 मतलब ओड डिजिट है और इसके अंदर सारे इवन डिजिट आते हैं। इवन डिजिट्स, ओड डिजिट नेचुरल नंबर होते क्या हैं, ये
इनके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखना, उनमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेचुरल क्या होता है, आपका कंपोजिट क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इवन क्या होता है, ऐड। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारी दूसरी वीडियो है, मिलेगी कहाँ? जीएवी एकेडमी चैनल पे। और वो तभी पॉसिबल है जब आप बेल आइकन दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत नोटिफिकेशन देखते ही। ठीक है, इसके अंदर आता है 9। इस जो 9 है ओड नंबर है, इनके अंदर नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट, इसके पीछे आता लास्ट डिजिट 1, 1 भी इनमें नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत करो। 201, इसका भी लास्ट 1 नहीं आता है। 2, ये रहा 2, बिल्कुल डिवाइड होगा। 0, ये रहा 0, ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 8, ये रहा 8, ये नंबर भी आपका 2 से डिवाइड होगा। देखो कितनी फटाफट पता चल रहा है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा और कौन सा डिवाइड नहीं होगा। तो जल्दी से अपने साथ साथ नोट्स भी बना लिया करो, एक अलग कॉपी में नोट्स बनाओ अपने, ताकि आप कभी भी पलटो पेज और आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और उसके साथ साथ वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ जो आपके काम आएंगे, और कल को वो अपने आपके छोटे भाई बहनों के भी काम आएंगे, उनको दे दो, या किसी चाचा ताऊ के लड़के को दे दो, वो भी अपने इजीली सीख पाएगा, उनको भी इकट्ठा मटेरियल मिल जाएगा, उनका बेस भी अच्छा होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। 3। अब 3 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा, उसके लिए क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इज 3, सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब है 3 की टेबल तो आती होगी, 3 की टेबल 30 तक तो आती होगी कम से कम, थोड़ा बहुत और ऊपर तक चले जाइयो जरूरत पड़ जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं, देखो 2 तरीके। अब इसको देखते हैं कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखते हैं, सम देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 5 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्या ये नंबर आपके 3 से डिवाइड होंगे? कौन कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा? ठीक है, देखते हैं। देखो, डिजिट्स का सम, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इतना 3 2 6, 3 से डिवाइड होगा। ऐड करते हैं। 6 5 10 + 5 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 3 से। 8 7 15, 15 और 9, 15 और 9 24 + 0 24, 24 भी 3 की टेबल में आता है, ये भी डिवाइड होगा। 7 5 12, 14 1 15, ये भी डिवाइड होगा। 8 2 10 और 9 19, 19 3 की टेबल में नहीं आता, अगर 18 होता तो 3 की टेबल में आता, तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। देखते हैं। 3 6 6 4 10 15 21, 21 और 7 21 और 7 28, 28 और 8 30, 28 और 8 36, 45 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, दूसरा तरीका और देखते हैं। ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा लगे, ये जैसे मैंने काफ़ी बड़ा नंबर लिख दिया, आधों की तो इसको ऐड करने में हालत ख़राब होगी, कुछ तो उंगलियों पे ऐड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पता करना है कैसे होगा, तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ इतने बड़े नंबर्स का। ये बताओ, इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? आप उनको कैंसिल करना चाहो तो उनको कैंसिल कर सकते हो। अब ये स्टार्ट करो, क्या किन्हीं 2 डिजिट्स या 3 डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है? आपने कहा सर 1 और 2 3 होता है, हो गया भाई। 5 4 9 होता है, ये भी हटा दो। 8 7 15 होता है। अब कोई ऐसा नंबर बचा जिसका सम आपने नहीं किया है? ये तो सारे नंबर कट गए।
इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नंबर है। तो बड़े नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, ऐसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फोर। अब 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जैसे आपका है 2 से 2 बार किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा 4 से डिवाइड कर दो ना, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब 4 से क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट इज 0 और 0। या तो लास्ट के 2 डिजिट 0 हों या फिर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। या तो आखिरी के 2 नंबर 0 हों या उसके लास्ट के 2 नंबर आपसे 4 से डिवाइड करें। लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, 5 6 7 1 2 3 4 4 4 4 1 4 4 1 2 4। आगे लिखते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 3 4 3 9 8 9 6। ये मैंने आपको 5 नंबर दिए बड़े बड़े। इन नंबर्स का क्या ये नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, चेक करते हैं। देखो आपको क्या कहा, एक नंबर और दे देता हूं मैं, 7 8 9 8 6 8 5 8 0 0। ठीक है, ये नंबर। अब इनमें से कौन सा नंबर आपका 4 से डिवाइड होता है? देखो ध्यान से अच्छे से, क्या लिखा है, लास्ट 2 डिजिट। सिर्फ मैं लास्ट के 2 डिजिट देखने वाला हूं। ये लिख दिया मैंने लास्ट के 2 डिजिट, बाकी सब छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। अब देखते हैं इसके अंदर 90 में क्या लास्ट में 2 0 आती है? नहीं आती। तो 90 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 2 बचा 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बचा। इसका मतलब ये 90 का रिमाइंडर कितना है? 2 है, और आपका ये नंबर डिवाइड नहीं होता है 4 से। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा अगर लास्ट के 2 नंबर आपके डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 34। 4 की टेबल में 32 आता है, 34 नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो पूरा जो 5 6 7 1 2 3 4 ये भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट देखते हैं 24। 4 की टेबल में आता है 6 पे, बिल्कुल डिवाइड होगा। तो कंप्लीट नंबर भी आपका डिवाइड होगा। 10 आपका 4 की टेबल में नहीं आता, मतलब 10 अगर डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 96 मान 96, तो 4 2 जा 8, 1 6 4 4 जा 16, 0 रिमाइंडर। इसका मतलब 96 आपका 4 से डिवाइड होता है, तो आपका कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट के 2 डिजिट 0 भी 4 से डिवाइड होता है, या लिखा हुआ है लास्ट के अगर 2 डिजिट 0 हों तो इसका मतलब वो भी भाग भाग के डिवाइड होगा 4 से। जिसको भी डाउट है और कुछ नया लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जल्दी से कमेंट ज़रूर करना कि सर बिल्कुल समझ आ गया। आगे से आपके साथ GAV एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, हम सारी वीडियो देखेंगे और अलग अलग चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 5। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर आखिरी में 0 और 5 आ जाए बेधड़क 5 से डिवाइड होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। 1 2 5 1 3 0 5 7 2 8 0 1 9 8 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स दिखे हैं। इसके लास्ट डिजिट 5, बिल्कुल 5 से डिवाइड होगा, बेधड़क कर लेना। 0 ये भी डिवाइड होगा, 0 ये भी डिवाइड होगा। 3 4 लास्ट का डिजिट 4, आपको 0 और 5 चाहिए, नहीं होगा। 0 बिल्कुल डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 8 नहीं होगा। तो आप 5 का तो बिल्कुल आराम से मज़ेदार है, 0 और 5 देखो और डिवाइड हो जाएगा। बिना सोचे समझे शुरू कर दो 5 से डिवाइड करना। नेक्स्ट देखते हैं 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। तो आपको 6 से डिवाइड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। चेक करते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8 9 1 2 4 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, एक और दे देते हैं 4 2 4। ये आपका नंबर दे दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर आपके डिवाइड होंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड कब होगा? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 ये नंबर होने ज़रूरी हैं 2 से डिवाइड करने के लिए। इस नंबर में नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं होने वाला है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो बिल्कुल क्लियरली बात है वो 6 से भी डिवाइड नहीं होंगे, 6 से भी डिवाइड नहीं होंगे। अब देखते हैं। अब ये 3 नंबर ऐसे जो 6 से ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इनको चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होंगे? 8 7 15 15 6 5 11 15 और 11 26 26 सम 3 से डिवाइड करने की कंडीशन है कि जो भी डिजिट्स का सम आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका फिर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो 6 से भी नहीं होगा। तो आपका ये क्या है? 26 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होने वाला है। 4 3 7 2 9 और 1 10 ये नंबर आपका 2 से तो डिवाइड हो रहा था, बट 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 4 2 6 6 6 12 लास्ट डिजिट देख के हमारे को पता था ये 2 से डिवाइड है। 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। जिसको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7। एक 7 ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है। 7 का कोई भी प्रॉपर रूल नहीं है, बट एक चीज़ ये भी कहता है कि सर अगर 6 के 6 डिजिट एक जैसे आ जाएं, मतलब कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीट हो जाए ना, वो ज़रूर 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि एनी नंबर रिपीट 6 टाइम, वो नंबर ज़रूर होगा। फिर से आप ध्यान से सुन लो बात। इसका 7 का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट कोई नंबर 6 टाइम रिपीट किया गया है वो ज़रूर डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो ये लिख दिया 6 टाइम, 6 टाइम है, बिल्कुल रिपीट होगा। एक बार करके भी देख लेते हैं। देखो 7 से 1 पे 7 41, ठीक है। 5 जा 35 61, फिर 7 8 जा 56 51, 7 जा 49, आपका बचा 2 1, 3 जा 21, आपका बिल्कुल कैंसिल। तो आप समझ सकते हो कि 7 से वो नंबर ज़रूर डिवाइड होंगे जो 6 टाइम लिखे गए हैं। आप चेक कर लेना। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2,
1 2 1 2। मैंने 12 को 6 टाइम लिखा हुआ है, आप बिल्कुल ट्राई करना क्या ये 7 से डिवाइड होता है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना कि सर ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आपने तो कहा था, अगर नहीं होता है तो भी बताना कि सर आपने तो कहा था कोई नंबर 6 टाइम रिपीट होता है तो क्या वो डिविजिबल होगा, हर केस में होगा, या सारे के सारे डिजिट सेम होने चाहिए, या ऑल्टरनेट डिजिट भी सेम हो सकते हैं। तो इस आंसर्स का कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आपके कमेंट का वेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8। 8 के लिए जैसे आपका 4 का था, या आपने 6 में देखा कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार आएगा 2? 3 टाइम्स। तो वही चीज लास्ट 3 डिजिट 0। अगर किसी नंबर के आखिरी में 3 डिजिट 0 हैं तो आपका वो 8 से बिल्कुल श्योरली डिवाइड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, और लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। या तो तीनों डिजिट्स 0 हो, अगर 0 नहीं है तीनों डिजिट तो लास्ट के 3 नंबर्स वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं 1 5 7 9 8 0 0 1 2 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 0 8। ठीक है, 1 5 6 7 8 9 4 0 0। ठीक है, अब इनमें चेक करते हैं कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड नहीं होगा। पहली चीज, लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 आते हैं तो आपका श्योरली डिविजिबल होगा 8 से, कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट में 800 में लास्ट के 3 डिजिट 0 नहीं है तो आप इनको डिवाइड करके देखो 8 से, 8 1 जा 8, तो आपके 800 लास्ट के 3 डिजिट्स 0 से 8 से डिविजिबल है, तो ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। 808 101 पे जाएगा, आपका 8 से डिविजिबल है। 400 8 5 जा 40, तो 400 भी आपका 8 से डिविजिबल है। तो आप देख सकते हो कि 8 से भी आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, पता कर सकते हो कि 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। या तो उनके लास्ट के 3 डिजिट्स 0 हों या लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फटाफट 8 से आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब पढ़ते हैं 9 का। नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट आता है आपका 9। अब 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा उसका देखते हैं। ठीक है, 9 से सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। जैसे आपका 3 का रूल था कि 3 से डिवाइड करने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर, वैसे ही 9 का रूल भी यही है, आप सारे नंबर्स को ऐड करो और आपका डिवाइड कर दो 9 से। ऐसे ही जैसे 3 की पावर 3 होता है 27, अगर आपको 27 से भी कौन सा नंबर डिवाइड होगा, वही चीज़ सारे डिजिट्स का सम करो, अगर डिजिट्स का सम 27 से डिवाइड हो जाता है तो वो भी हो जाएगा। देखते हैं 5 6 1 2 1 2 3 5 7 8 9 1 2 9 8 4 3 5 2 1 7 3 9 4 9 9 4 9। क्या इनमें से कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता? ठीक है, एक नंबर और देखते हैं 9 4 9 4 3 4 3 4। क्या ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होता है? कौन सा होता है देखते हैं।
देखते हैं। सबसे पहला काम, सारे डिजिट्स का सम करो। 6 5 11 1 12 14 15 17 17 3 20 29 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। वही चीज़ बताई थी, अगर कैलकुलेशन लेंथी हो जाए, जैसे मैंने 3 के में समझाया था, ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में आता है उसको काट दो। वैसे ही यहाँ या तो इनका टोटल कर दो, या देखो 9 की टेबल में ये आता है, ये आता है, इनका सम भी 9 हो जाएगा, काट दिया, इनका सम भी 9 हो जाएगा, काट दिया, बचा 5। 5 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब गया ये भी नहीं जाएगा डिवाइड। आगे चलते हैं। 9 9, चलो 2 नंबर कट गए, ठीक है। 4 4 8 12 16 17 18 19 19 और 3 22, ये भी आपका 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी गया। देखते हैं, 8 1 9 5 4 9, बचा कितना 5। 5 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। 9 9 9 4 7 3 10 14, 14 भी नहीं आता है। तो इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो 9 की टेबल में आने वाला है। कोई और नंबर देखते हैं। देखो ये नंबर लिखा, इनका सम 9 9 9 27 27 9 की टेबल में आता है, और आपका ये 9 का डिविजिबल नंबर है। तो 9 से डिवाइड करने के लिए आप क्या चेक करोगे, सारे नंबर्स का सम करोगे। सम करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको देखोगे कि क्या ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। अब नंबर आता है 10 का। 10 एटलीस्ट कम से कम आपको इतनी नॉलेज तो हो 10 तक कौन से नंबर 10 तक डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। 10 तक के नंबर से कौन कौन से डिवाइड होते हैं। इसका तो आसान सा काम है, लास्ट डिजिट 0, जिस भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 0 आ जाती है, 1 2 3 4 0 5 6 7 8 0 9 0 0 1 5 0 0 1 2 7 8 0 0। देखो इन सारे ही नंबर्स के पीछे लास्ट डिजिट क्या आती है, 0 आती है। इसका मतलब ये चारों ही नंबर आपके 10 से डिवाइड होने वाले हैं। 10 से डिवाइड करने में सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देख लेते हैं 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का भी अच्छे से आना चाहिए ताकि 10 11 तक तो आपको प्रॉपरली आए। क्या होता है देखते हैं। देखो कोई भी नंबर आता है, डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस किसका निकालना है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ओड पोजिशंस डिजिट्स। जो ओड पोजिशंस मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है या तो इवन पोजिशन या ओड पोजिशन। ऐसा नहीं है ओड का मतलब सिर्फ ओड वाली होती है, ऑल्टरनेट्स उनका इज या आर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 हो और डिविजिबल बाय 11। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं एक। 2 3 8 4 1 4। अब देखो मैंने ओड पोजीशंस, पहले उनका अलग अलग सम करो। ओड पोजीशंस का क्या आता है, देखो ओड पोजीशन का मतलब ऑल्टरनेट वाली, ठीक है, और एक ये वाली होगी। देखो 8 2 10 और 1 11, इनका सम तो हो गया 11, ठीक है। नीचे वाली का देखते हैं, 4 4 8 और 4 11, इनका भी 11 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। या तो इवन पोजीशन और ओड पोजीशंस वाली टर्म्स का अलग अलग इंडिविजुअली सम करो, और जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 सम आएगा उसका डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। वो सारे ही आपके आंसर्स 11 से डिविजिबल होंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं।
9 4 5 1 2 1, ये ले लिया हमने एग्जांपल। ओड पोजीशंस ये होगी आपकी 4 1 5 5 और 1 6, इनका सम आता है 6। दूसरा देखते हैं 9 5 और 2, 9 2 11 11 और 5 16, क्या सही है? 4 1 5 1 6 9 5 14 2 16। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है? 16 माइनस 6 10। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की है माइनस करने में? कभी देखो बिल्कुल नज़दीक है, कभी एक आध ऊपर नीचे करके हूँ। चलो देखते हैं। 4, पोजीशन चेक करो सही से, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। 4 1 5 1 6 5 2 7 7 और 9 16, मतलब हमने जो पोजीशंस लिए ओड इवन वो प्रॉपर हैं और उनका सम 16 आ रहा है, उनका 6 आ रहा है, तो उनका डिफरेंस क्या आया? 10। तो आप देख सकते हो इस टाइप से चेक किया जाता है कि किस किस का डिफरेंस, किस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर आप 11 तक भी करते हो तो आपको अपने सरफेस एरिया, एरिया, सर्कल ऑफ एरिया, इस मेंसुरेशन, इस टाइप के जो चैप्टर्स में आप कैंसिल करते हो नंबर्स का, उसमें हेल्प मिलती है। और ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे नए नए तरीकों के लिए, या आपका जो मैटर आपको मिलता नहीं है बुकों में, कोई 8th की बुक में, कोई 9th में, कोई 10th में, वो सारा ही आपको मैटर कहाँ मिलेगा? जीएवी एकेडमी के चैनल पे मिलेगा, जिसके लिए आपको पहले तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाओ, जिससे आपको लेटेस्ट करंट वीडियो आती रहेंगी। आपके और भी सब्जेक्ट्स है, एनटीएससी में साइंस है, एसएसटी है, रीजनिंग है, बाकी उन सब की भी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के साथ आती रहेंगी। दोबारा से मैं याद दिला रहा हूँ, हमारी वीडियो 11 बजे और 5 बजे आती है, जिनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा चैनल का, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।